शीर्षक है द वे ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीष का मार्ग। हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। हम अय्यूब के जीवन से आज इस नए वर्ष में हम सीखेंगे कि अय्यूब का चरित्र कैसा था, उसकी पोजीशन कैसा था और अय्यूब के जीवन में क्या त्रासदियाँ उनको आई और उसका वो सामना कैसे किया। हम अय्यूब उसके पहले अध्याय और उसके पहला पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बाइबल कहती है अय्यूब नाम एक पुरुष था। पहली बात हम अय्यूब का चरित्र को देखते हैं। अय्यूब खरा था अर्थात परफेक्ट था, आत्मिक रूप से परिपक्व था। अय्यूब आत्मिक रूप से परिपक्व था, स्पिरिचुअली वो मैच्योर पर्सन था। दूसरी बात वो सीधा था अर्थात अपराइट, मतलब वो धर्मी था। धर्मी का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। पहली बात अय्यूब आत्मिक रूप से परिपक्व था। दूसरी बात अय्यूब वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। और तीसरा अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। फियर्ड गॉड, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। और चौथी बात वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था अर्थात वो पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करता था। और पांचवी बात अय्यूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति था। हम यहाँ पर अय्यूब का आत्मिक जीवन को हम देखते हैं। वो आत्मिक रूप से परिपक्व है, वचन के अनुसार चलने वाला है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, उसका आदर करने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। जब अय्यूब का इतना उत्तम चरित्र है, परमेश्वर को प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर ने अय्यूब को उत्तम आशीषों से आशीषित किया था। और यहाँ पर हम 2 और 3 पद में पाते हैं, उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियाँ, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियाँ और बहुत से दास दासियाँ थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। हम यहाँ पर अय्यूब का पोजीशन को हम देखते हैं, अय्यूब के आशीषों को हम देखते हैं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ थी। अय्यूब के पास 10 बच्चे थे, 7,000 भेड़ बकरियाँ, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल। उनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन रहा होगा और इसलिए अय्यूब के पास 500 जोड़ी बैल थे, 500 गधियाँ और बहुत से दास दासियाँ थीं। और लिखा है पूर्वी देशों के लोगों में सबसे अधिक धनी था। जो पूर्व देश के आसपास के देशों में अय्यूब सबसे अधिक आशीषित, सबसे अधिक संपन्न और सबसे अधिक धनी व्यक्ति था। और आगे हम पाते हैं कि जब परमेश्वर जो है अपने सिंहासन पर बैठा था स्वर्गदूतों की उपस्थिति में, तो पहला अध्याय के 6, 7, 8 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर के सिंहासन के पास स्वर्ग में जब लूसीफर आया तो परमेश्वर ने पूछा, हे शैतान तू कहाँ से आता है? तो शैतान ने कहा, मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ, मैं पृथ्वी से घूमते हुए और टहलते हुए आ रहा हूँ। तो परमेश्वर ने लूसीफर को कहा, जब तू पृथ्वी से आ रहा है तो क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? अय्यूब के समान खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला
बुराई से दूर रहने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है। तब 9 पद में शैतान उत्तर देता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान अय्यूब के आशीषों के ऊपर प्रश्न करता है, क्या अय्यूब बिना फायदे के आपका भय मानता है? क्या अय्यूब बिना फायदे के आपका आदर करता है? 10 पद में लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। यहाँ पर हम पाते हैं जब अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करता है, आत्मिक रूप से वो परमेश्वर के करीबी में है, तो परमेश्वर ने उसके सारे कामों पर आशीष दिया है। वो सबसे अधिक साधन संपन्न व्यक्ति है। परमेश्वर उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा है। परमेश्वर ने हमको 3 लेयर प्रोटेक्शन प्रदान किया है। परमेश्वर स्वयं हमारे चारों तरफ अग्नि के समान सहायपना बनकर, वॉल ऑफ फायर बनकर हमारी हिफाजत करता है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह लहू की बाड़ा लगाकर हमारी रक्षा करता है। और तीसरा, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हमारे चारों तरफ नियुक्त किया है। स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ हमें छावनी किए हुए बचाते हैं। तो 3 लेयर प्रोटेक्शन परमेश्वर ने हमको दिया है। वॉल ऑफ फायर, प्रभु यीशु मसीह ने लहू की बाड़ा लगाया है। और तीसरा, स्वर्गदूतों का चारों तरफ परमेश्वर ने हमारे लिए पहरा नियुक्त किया है। और इसलिए कोई भी अंधकार की शक्तियाँ, कोई भी पाप, कोई भी बुराई, कोई भी महामारी परमेश्वर के बच्चों को स्पर्श नहीं कर सकता। भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरी डेरे के निकट नहीं आएगा। शैतान अय्यूब के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था और इसलिए वो परमेश्वर के पास चला गया। परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में शैतान से पूछा, तो शैतान ने अय्यूब के ऊपर दोष लगाया कि अय्यूब बिना फायदे के आपकी आराधना नहीं करता है, आपकी सेवा नहीं करता है। और तब परमेश्वर ने कहा, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने लूसीफर को, शैतान को परीक्षा लेने का काम सौंपा। तू जा और अय्यूब को आजमाइश कर ले, उसकी परीक्षा ले ले, उसकी जो कुछ अय्यूब का है वो सब तेरे हाथ में, उसके शरीर को छूना मत, उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। और यहाँ पर हम पाते हैं अय्यूब की परीक्षा लूसीफर के माध्यम से, शैतान के माध्यम से हुआ। याकूब 1 अध्याय 13 पद में लिखा है, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर बुरी बात से कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर ने परीक्षा नहीं लिया, परंतु लूसीफर ने अय्यूब की परीक्षा लिया। और हम पाते हैं सभी जीवित संपत्ति लूट में चले गए। जो उनके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां थी, ये सब पूर्व देश के लोगों ने लूट लिया। उनके सारे जीवित संपत्ति लूट में चले गए, उनके दासों को मार डाले। और केवल एक दास अय्यूब के पास जाके बतलाता है कि पूर्वी देश के राजाओं ने हमारे सारे पशु पक्षियों, सारे भेड़ बकरियों को और गाय बैलों को लूट में लेके चले गए। और उसके बाद जो दूसरी घटनाएं घटी, जब अय्यूब के 7 बेटे और उनकी 3 बेटियां एक घर में एक छत के नीचे भोजन कर रहे थे, जेवनाट कर रहे थे, तो छत गिर गया और उसमें दब के मर गए, एक भी बच्चे नहीं बचे। और उसके बाद हम पाते हैं कि शैतान जो है एक दिन फिर से अय्यूब के पास दोष लेकर के परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है। परमेश्वर ने फिर से अय्यूब के विषय में कहा कि मेरा अय्यूब को तूने देखा है क्या? उसके समान सीधा खरा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है। और तब शैतान जो है कहता है कि प्राण के बदले में प्राण, यदि उसके शरीर को छुएगा तो जरूर वो तेरी निंदा करेगा। और तब परमेश्वर ने कहा, सुन, वो तेरे हाथ में, केवल उसका प्राण छोड़ देना। उसके शरीर को भी छूने का अनुमति परमेश्वर ने शैतान को दिया। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियों को अनुमति देता है, शैतान को अनुमति देता है कि वो हमारी परीक्षा ले।
अय्यूब का धन संपत्ति लूट में चला गया, अय्यूब के 10 बच्चे मारे गए। और उसके बाद हम पाते हैं कि अय्यूब के जब परमेश्वर ने अनुमति दिया कि उसके शरीर को छू, तो अय्यूब के पूरे शरीर पर खुजली हो गया, फफोले पड़ गए। और अय्यूब जो है अपने घर से बाहर आंगन में बैठकर, धूल में बैठकर अपने शरीर को खुजाने लगा। और उसके बाद हम पाते हैं कि उसकी पत्नी जो है अय्यूब के विरोध में हो जाती है। वो कहती, क्या तू अभी भी परमेश्वर की सेवा करेगा, अभी भी परमेश्वर से प्रेम करेगा, अभी भी उसकी आराधना करेगा? यदि कल का मरने वाला है तो आज मर जा और परमेश्वर की निंदा कर। तो अय्यूब ने कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बात करती है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। और उसके बाद अय्यूब के दोस्त लोग उसके पास आए और उन्होंने कहा, अय्यूब तूने पाप किया है और इसलिए तेरे जीवन में ये सब संकट आया है। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक त्रासदियाँ, घटनाएं घटती गई। उनके सारे धन संपत्ति लूट में चला गया, दास दासी मारे गए, उनके 10 पुत्र एक ही दिन में मारे गए। अय्यूब बीमार हो गया, उसकी पत्नी उसके विरोध में बातें करने लगी, उनके दोस्त उन पर आरोप लगाने लग गए और अय्यूब अब बहुत अधिक दुखी हो गया। अय्यूब बहुत अधिक दुखी हो गया, अय्यूब निराश हो गया, अय्यूब अशांत हो गया और अय्यूब अपने जीवन में शोक में एकदम से डूब गया। अय्यूब शोक में डूब गया और अय्यूब जो है अपने जीवन में परमेश्वर से वो दूर चला गया। अय्यूब परमेश्वर से दूर चला गया। अय्यूब परमेश्वर से बात करना, प्रार्थना करना बंद कर दिया है। ये घटनाएं अय्यूब के जीवन में क्यों आया? कई बार हम प्रश्न करते हैं, मेरे जीवन में ये नुकसान क्यों हुआ, मेरे जीवन में दुर्घटनाएं क्यों हुई, मैं इतना हानि में क्यों आया, मेरे साथ ये दुर्घटनाएं, ये बुरी हादसाएं क्यों हुआ? तो इसका उत्तर हम अय्यूब के पुस्तक में पाते हैं 3 अध्याय के 25 पद में। अय्यूब कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। अय्यूब के जीवन में परीक्षा या समस्याएं जो आई वो परमेश्वर की वजह से नहीं आया, शैतान की वजह से नहीं आया, परंतु इसके अय्यूब के वजह से आया। अय्यूब डरता था, अय्यूब सोचता था कि कहीं मैं अपने धन संपत्ति को कोई लूट में ना ले जाए, कहीं मेरे बच्चे पाप करके मर ना जाए, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं अपने परिवार को ना खो दूं, कहीं मैं अपने मित्र को ना खो दूं। अय्यूब डरता था। अय्यूब के डर के कारण से उन्होंने ऐसी परिस्थितियों को अपने जीवन में आमंत्रित किया। और अय्यूब कहता है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। परमेश्वर हमसे बार बार कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इस नए वर्ष में जब परमेश्वर ने हमको लाया है तो इस नए वर्ष में भी परमेश्वर हमारे साथ में है। 2021 में हमारे जीवन में जो असफलताएं थी, हमारे जीवन में जो बीमारी था, हमारे जीवन में जो आर्थिक तंगी था, उन सबको हमको टाटा बाय बाय बोलना है। इस नए वर्ष में परमेश्वर हमारे साथ में है और इस नए वर्ष में परमेश्वर की सहायता से हम निश्चय आशीषित पाएंगे। अय्यूब निरंतर नकारात्मक विचारों को उपजाता रहता था कि एक दिन वो अपना सब कुछ खो देगा। अपना विचार को पॉजिटिव रखना है। जैसा हम सोचते हैं हमारे जीवन में वैसी घटनाएं घटती है। जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो अपने कल्पनाओं में हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, हमारे जीवन में वैसी परिस्थितियाँ, वैसी घटनाएं घटित हो जाती है। अय्यूब निरंतर नकारात्मक विचारों को उपजाता रहता था कि एक दिन वो सब कुछ खो देगा। परमेश्वर अय्यूब से बात करना चाहता था, परमेश्वर अय्यूब को बताना चाहता था, अय्यूब को आशीष देना चाहता था, परंतु अय्यूब का हृदय दुख से, निराशा से, शोक से भरा हुआ है। आज लोगों का जीवन अय्यूब के समान हो गया है। वो अपने जीवन में गीत गाते हैं कि मैंने अपनी संपत्ति खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपना स्वास्थ्य खो दिया, अपना परिवार खो दिया, अपना मित्र खो दिया, मेरे जीवन में अब कोई आशा नहीं है, मेरे जीवन में अब कोई आनंद नहीं बचा, मेरे जीवन का अब कोई मकसद नहीं है। बहुत सारे लोग शोक में डूबे रहते हैं और अपने जीवन में अपनी समस्याओं का गीत वो गाते हैं। परंतु इस नए साल में हमें समस्याओं का गीत गाना बंद करना है और हमको परमेश्वर के लिए गीत गाना है कि वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए भला है और मेरे लिए पर्याप्त है। लगभग 6 महीने तक अय्यूब अपने दुखों का बखान करता रहा। परमेश्वर अय्यूब से बात करना चाहता था, परंतु अय्यूब निराश हो गया।
अय्यूब अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा। 3 अध्याय के पहला पद में लिखा है, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। अय्यूब अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगा। वो दिन, उस रात को कहता कि वो जल जाए जिसमें कहा गया कि तेरे गर्भ में एक बेटा है। और अय्यूब कहता 11 पद में, मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया। अय्यूब कहता अच्छा होता कि मैं माँ के गर्भ में ही मर जाता। अय्यूब कहता है अच्छा होता कि मैं पेट से निकलते ही मेरा प्राण छूट जाता, मैं जन्म लेते ही मर जाता। अय्यूब अपने निराशा की दशा में अपना जन्मदिन को धिक्कारने लगा, अपने उस दिन को, उस समय को धिक्कारने लगा, अपने जीवन को धिक्कारने लगा और कहता कि अच्छा होता कि मैं पैदा होते ही मर जाता। परमेश्वर अय्यूब से बात करना चाहता था, उसको आशीष देना चाहता था, परंतु अय्यूब का हृदय दुख और निराशा से भरा हुआ है। कई बार हम दुख और निराशाओं से इतना भर जाते हैं कि हम परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते और हमारा मन परमेश्वर से दूर चला जाता है। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्त तिमानी एलीपज से कहा, तू मेरे दास अय्यूब के पास जा और उससे बात कर, उसको कहना कि वो प्रार्थना करें और मैं उनके जीवन के दुख को हटाऊंगा और उनको आशीष प्रदान करूंगा। तब परमेश्वर ने अय्यूब के मित्र तिमानी एलीपज को अय्यूब के पास भेजा, अय्यूब से बातचीत करने के लिए और उनको सलाह देने के लिए। और यहाँ पर तिमानी एलीपज ने अय्यूब को 3 सलाह दिया। अय्यूब उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां पद में वो कहता है, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई करेगी। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, इस नए साल में यदि हम ये 3 काम अपने जीवन में करते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात वो कहता है, परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। सबमिट टू गॉड एंड बी एट पीस विथ हिम। परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दे, परमेश्वर के अधीन हो जा, परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, तब तेरे जीवन में शांति आएगी। अय्यूब अपने दुखों के कारण से वो परमेश्वर से दूर चला गया है, वो निराशा में से भर गया है, शोक से भर गया है और अपने जीवन को, अपने जन्मदिन को वो धिक्कार रहा है। तिमानी एलीपज कहता है, सबमिट टू गॉड एंड बी एट पीस विथ हिम। अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके साथ अपना जीवन का मेल मिलाप कर लो, तब तेरे जीवन में शांति आएगी और तेरे जीवन में समृद्धि आएगी। तिमानी एलीपज अपने मित्र अय्यूब से कहता है, हे भाई अय्यूब, नाउ जॉब गिव योरसेल्फ टू गॉड एंड मेक पीस विथ हिम। वो कहता है कि डू दिस एंड यू विल गेट मेनी गुड थिंग्स। अब हे अय्यूब, अपने आप को परमेश्वर को दे और उसके साथ मेल मिलाप कर, ऐसा करो और तुम्हें बहुत सी अच्छी चीजें मिलेगी। मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया है। हम आदम की बाग में देखते हैं कि आदम परमेश्वर से दूर चला गया। लूका 15 अध्याय में हम देखते हैं कि उराऊ पुत्र छोटा बेटा अपने पिता के पास जाकर कहता है कि पिताजी, मेरी आशीष मुझको दे दीजिए, मेरा हिस्सा मुझको दे दीजिए, मैं अपनी इच्छा से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, मुझे आशीष, मैं आशीष को चाहता हूँ, मैं आपको नहीं चाहता, आशीष चाहता हूँ और मैं अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। आज मसीह जगत में हर एक विश्वासी लोग यही सोचते हैं कि हमको केवल चंगाई चाहिए, हमको केवल नौकरी चाहिए, केवल घर चाहिए, केवल परिवार चाहिए, संसार के धन संपत्ति चाहिए, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए। और इस कारण से आज परमेश्वर की आशीषों से विश्वासी लोग वंचित हैं। उराऊ पुत्र कहता है मुझे आशीष चाहिए और पिता ने उसको उसका हिस्सा दे दिया। और कुछ दिनों के बाद उराऊ पुत्र अपना सारे धन संपत्ति को बटोरता है और उसको लेकर के वो दूर देश में चला जाता है और वहाँ पर कुकर्म में अपना जीवन व्यतीत करता है। 2 प्रकार के काम हम करते हैं, एक कुकर्म और दूसरा सुकर्म।
उराऊ पुत्र ने कुकर्म किया, बुरी संगति में अपना पूरा धन संपत्ति को खर्च कर दिया और उसके पैसा खत्म हो गया। वो कंगाल हो गया। वो नौकरी ढूंढा, उसको नौकरी नहीं मिला, रहने के लिए जगह नहीं मिला, खाने के लिए भोजन नहीं मिला, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिला। उनको बहुत मुश्किल से एक काम मिला, वह है सुअर चुराने का, सुअर को चराने का। और सुअरों के बारे में वो रहता था, सुअरों का ही फली को खाकर गुजारा करता था। उसकी दशा बहुत दयनीय हो गई। वो अपने आपे में आया, विचार किया और कहता कि मेरे घर में, मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो उनकी स्थिति मेरे से बहुत अच्छा है। मैं पिता के पास वापस जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं। मुझे अपने घर में केवल एक मजदूर के समान रख ले, एक नौकर के समान रख ले। और जब उराऊ पुत्र वापस आया तो पिता ने उसको गले से लगाया, उसको चूमा और पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, केवल मुझे अपने घर में मजदूर के समान रख ले। जब उराऊ पुत्र ने अपना जीवन पिता को सौंप दिया तो पिता ने उसको गले से लगाया, उसको चूमा और अपने सेवकों को आदेश दिया, इसको नहलाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ। और उसको घर में स्वागत किया गया, एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद बड़ी जेवनार दिया, बड़ी पार्टी दिया गया। सब लोग बड़े आनंदित हुए, उनका पोजीशन वापस लौटा दिया गया। और आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दें, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दें, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें। और तब परमेश्वर हमारे जीवन में हमको फिर से हमारा पोजीशन वापस लौटा देगा। परमेश्वर के व्यक्तित्व से परिचित हो जाएं, नोविंग गॉड। कौन है परमेश्वर, कौन है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा कौन है, हमको इसको जानना है। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, सारे सृष्टि का वो मालिक है। और हमको इस बात को जानना है कि वो हमसे प्रेम करता है। हमको इस बात को जानना है कि हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दिया है, पाप के मजदूर मृत्यु चुकाया है। वो पाप मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़कर मुर्दों में से जी उठा है। वो अच्छा है, वो भला है और हमारे लिए पर्याप्त है। दाऊद राजा कहता है भजन 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे, जब अपना जीवन प्रभु को हम सौंप देंगे तो हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। दूसरी बात तिमानी एलीपज कहता है 22 पद में, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। पहली बात कहता है सबमिट टू गॉड। सेकंड थिंग वो कहता है एक्सेप्ट हिज टीचिंग, उसके वचन को स्वीकार करो जो उसके मुख से निकलता है। परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है हमको उसको स्वीकार करना है। पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज, उसकी शिक्षा, उसकी व्यवस्था, उसके नियम को स्वीकार करो। वह जो कहता है उस पर ध्यान दे। हम बाइबल पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, वचन को सुनते हैं, उपदेश को सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हम अपनी मर्जी के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, वचन के अनुसार चलने का निर्णय नहीं ले पाते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में हम जहाँ का तहाँ जैसे के वैसे रह जाते हैं। बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्मा निकाली जाती है, मुर्दे जिलाए जाते हैं, भविष्यवाणियाँ होती है। हमारे मसीह समाज के सारे लोग हम चमत्कार देखते हैं, परंतु हम चमत्कार प्राप्त नहीं कर पाते, आशीष प्राप्त नहीं कर पाते। हम आशीष को होते हुए देखते हैं, चंगाई होते हुए देखते हैं, चंगाई कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, छुटकारा कभी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम वचन के अनुसार चलने का निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर अन्य जाति के लोग जो दुखी हालत में रहते हैं, जो अपने जीवन में निराश रहते, टूटे हुए रहते, वचन को ग्रहण करते, अपना जीवन प्रभु को सौंप देते, प्रभु उनको स्पर्श करता है और उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को जो उसके मुख से निकलता है ध्यान से सुने। मत्ती 4:4 में प्रभु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। परमेश्वर बात करता है अपने सेवकों के माध्यम से। आप जिस कलीसिया में हैं, परमेश्वर आपके पासवान के माध्यम से आपसे बात करेगा। और इसलिए आप चर्च जाएं, अपने पासवान के साथ परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मुझसे बातचीत कर। परमेश्वर अपने चुने हुए ठहराए हुए सेवक के माध्यम से
मेरे से और आपसे बात करेंगे। परमेश्वर हमारी समस्याओं के विषय में बात करेंगे और उसका समाधान बतलाएंगे। और इसलिए अय्यूब कहता है, तू परमेश्वर के वचन को सुन, जो उसके मुंह से निकलता है उसके वचन को एक्सेप्ट कर। हमें प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन बाइबल को सुनना चाहिए, हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, हमको वचन को मनन करना चाहिए और हमको उसको मेमोराइज करना चाहिए। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, स्टोर करके रखना है। यहोशू पहला अध्याय के 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात उस पर ध्यान करते रहना। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए तुम सावधान रहना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। प्रिय मित्रों, आज दूसरा जो बात हमारे जीवन में जो आवश्यक है, वचन को स्वीकार करें, परमेश्वर के सामने नम्र बने और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लें। याकूब पहला अध्याय के 22 पद में लिखा है, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। आशीषित है वे लोग, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 पद में, आशीषित है वे लोग जो वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं। वचन को पढ़ना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सुनना है विश्वास प्राप्त करने के लिए और आशीष पाने के लिए वचन के अनुसार चलना है। प्रभु ने मत्ती 7 अध्याय में कहा, जो मेरे वचन को सुनता है और मानता है वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जो वचन को सुन करके ग्रहण नहीं करता, वचन के अनुसार नहीं चलता, वो मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने रेत पर अपना घर बनाया है। जब वचन के अनुसार हम सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन चट्टान पर स्थापित होता है, चट्टान पर हम बनाते हैं। चाहे कितना भी सुनामी लहर आए, कितना भी आंधी तूफान आए, कितना भी महामारी आए, परंतु धर्मी व्यक्ति स्थिर रहेगा। प्रभु कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेगा परंतु वो तेरे डरे के निकट में नहीं आएगा। लेकिन जो वचन को सुनकर नहीं मानता है, वो आंधी तूफान का और महामारी का सामना नहीं कर पाएगा। आने वाले दिनों में ये महामारी फैलेगी, दवाई काम नहीं करेगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर को आपकी बीमारी का डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे और लोग हॉस्पिटल में इलाज कराते कराते मर जाएंगे। तो हम कहाँ बच पाएंगे? केवल प्रभु के चरणों में, केवल प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ही हमारी सुरक्षा है। भजन संहिता 91 के पहला पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा, तो उसके पंखों की आड़ में सुरक्षा प्राप्त करेगा। केवल प्रभु के चरणों में, केवल पंखों की आड़ में ही सुरक्षा है। प्रभु हमारे चारों तरफ हमारे लिए ढाल है और इसलिए नम्र बने, प्रभु के करीब आए, अपना जीवन प्रभु को सौंप दें। तीसरी बात जो यहाँ पर तिमानी एलिपज ने कहा 23 पद में, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप आए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तीसरा सलाह जो देता है, परमेश्वर के पीछे चलें, रिटर्न टू गॉड ऑल पावरफुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समीप आए और उसके पीछे चलें। आज सारे लोग संसार के पीछे चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आने से हमारे जीवन में हम पुनर्स्थापित हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान की ओर फिरकर उसके समीप जाएं, अपने परमेश्वर को जानें। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर इस नए साल में मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ, मैं तुझको देखना चाहता हूँ, तुझको सुनना चाहता हूँ, तुझको मैं जानना चाहता हूँ, मैं तुझको और अच्छे से जानना चाहता हूँ। यशायाह 53 के 6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। सब के सब बिना चरवाहे के भेड़ के समान भटक गए, परमेश्वर से दूर चले गए और सब अपने अपने समस्याओं में फंसे हुए। बाइबल कहती है सब ने अपना अपना मार्ग लिया। यूहन्ना 14 के 6 में प्रभु कहता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस संसार में पिता के पास जाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है, वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए हम प्रभु यीशु के पीछे चलें, प्रभु के मार्ग में चलें और तब हमारे जीवन में हम आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। उराऊ पुत्र
अपने पिता से दूर चला गया और वहाँ पर जाकर अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में खर्च कर दिया, कंगाल हो गया, वो अपनी पहचान खो दिया। लेकिन जब वो पश्चाताप करके वापस आया तो पिता ने उसको ग्रहण किया, परिवार में स्वागत किया, पुनर्स्थापित कर दिया। यदि हम अपने जीवन में उगाऊ पुत्र के समान पश्चाताप करते हैं, अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करते हैं, हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, परंतु अपने मन से, अपने हृदय से कुटिल कामों को दूर नहीं करते हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं, और ऐसी धार्मिकता से हमें कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता सदकी और फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। उगाऊ पुत्र ने गुनाह किया, परंतु अपने गुनाह का सच्चे दिल से पश्चाताप किया। जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है। इस नए साल में अपने जीवन से हर एक कुटिल काम को दूर करें। डेरा अर्थात टेंट मतलब तंबू, हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का तंबू है, परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे इस शरीर में रहता है, हमारी आत्मा में निवास करता है, और इसलिए अपने जीवन से हर एक प्रकार की पाप को दूर करना है। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो मेरे और आपके अंदर में रहता है। परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी पवित्रता तेरी पवित्रता है, मेरी धार्मिकता तेरी धार्मिकता है, मेरा जीवन तेरा जीवन है, मेरा परिवार तेरे लिए है, मेरा व्यवसाय तेरे लिए है, मेरा नौकरी तेरे लिए है, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु के पास में लौट आए, घर वापसी करें। हमारा जीवन परमेश्वर में है, हमारा जीवन परमेश्वर से है, परमेश्वर के पास लौट आए। आज मनुष्य की पहली आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के पास लौट आए। प्रभु हमको बुला रहा है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमको आमंत्रित कर रहा है, प्रभु के पास में लौट आए, उगाऊ पुत्र के समान पश्चाताप करके लौट आए। यूहन्ना 10 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जब मनुष्य ने गुनाह किया तो परमेश्वर ने उस गुनाह का दंड अपने ऊपर लिया और हमें उस गुनाह के सजा से बचा लिया है। प्रभु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया और प्रभु कहता है, मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती है, मेरी आवाज सुनती है, मेरी आवाज पहचानती है और मैं उनको जीवन देता हूं और कोई उन्हें मेरे हाथ से नष्ट नहीं कर सकेगी। मेरी भेड़ें मुझे जानती है। प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसके समीप में आए। हमारा यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए भला है, हमारे लिए पर्याप्त है। दाऊद राजा स्वयं एक चरवाहा था और वो परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा और इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके पीछे हम चलते हैं तो प्रभु हमको वहां लेके जाएगा जहां हमारी जरूरत पूरा होने वाला है। वो हमारे जीवन का पूर्ति करने वाला है। वो वहां लेके जाएगा जहां हमारी आवश्यकताएं पूरी होने वाली है। हमको वहां लेके जाएगा जहां हमको शांति मिले। वो हमको सुखदायी जल के झरने के पास में लेके जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके पीछे चलें। प्रभु इस नए साल में हमको वहां लेके जाएगा जहां हमारी आवश्यकताएं पूरी होने वाली है। प्रभु कहता कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, संसार की ना सुने, लोगों की ना सुने, शैतान की ना सुने, परमेश्वर की सुने। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे लिए सीधा रास्ता बनाऊंगा, तेरे मेरे रास्ते को सीधा करूंगा, जो ऊंचा है उसको समतल कर दूंगा, बंद दरवाजे को मैं खोल दूंगा और तुम्हारे सारे रुकावट को मैं हटा दूंगा और इस अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ मैं तुमको धन दूंगा। प्रभु हमारे आगे आगे है और इसलिए उस पर विश्वास करें, उसके पीछे चलें। प्रभु हमको इस नए साल में कहता है कि रोना पिटना और आंसू बहाना बंद कर दो, मैं तुम्हारे कामों का प्रतिफल दूंगा। इस नए साल में तुम्हारे कामों का आशीष दूंगा। अपने समस्याओं का, अपने दुखों का, अपने बीमारी का रोना बंद कर दीजिए।
गीत गाना बंद कर दीजिए। प्रभु कहता है मैं तुमको आशीष दूंगा। तुम्हारे बाइबल पढ़ने का, तुम्हारे प्रार्थना करने का, तुम्हारे चर्च जाने का, तुम्हारी सेवा करने का, तुम्हारे दसवांशों भेंट देने का प्रतिफल मैं देने जा रहा हूं। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु हमको आशीष देगा। वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होगी। महामारी में बहुत सारे लोग नष्ट होंगे, दुर्घटनाओं से नष्ट होंगे, अकाल से नष्ट होंगे, परंतु यदि हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो बाइबल कहती है वे कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रभु हमारा स्वयं आपूर्ति करने वाला है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला है और इसलिए प्रभु के पास लौट आए। प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करें, अपना जीवन सौंप दो, कहें यीशु मसीह धन्यवाद, तूने मेरे लिए अपना प्राण दिया, मेरे लिए तूने क्रूस पर अपना लहू बहाया, मेरे लिए तूने कोड़े के मार खाए, मेरे लिए तो कंगाल बन गया, मेरे लिए तो श्रापित हो गया, मेरे लिए तूने मृत्यु का स्वाद चखा। धन्यवाद यीशु, तू पाप मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़कर मुर्दों में से जी उठा है। मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मैं तुझे अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। उसे अपना प्रभु स्वीकार करें, उस पर भरोसा करें। जो उसके पास आता है, इब्रानियों 7:25 में लिखता है, जो कोई प्रभु के पास में आता है वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है। पिता के दाहिनी ओर है और हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए निवेदन करता है। और जो कोई यीशु मसीह के पास में आता है वो उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। उस पर विश्वास करें, अपना जीवन प्रभु को सौंप दें, अपनी समस्याओं, अपनी चिंताओं को प्रभु को सौंप दें। आपकी चिंता, आपकी समस्या, आपकी परेशानी अब उसकी परेशानी है, उसकी समस्या है। उसकी व्यवस्था का पालन करें, उसके वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर अपने वचन को स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। प्रभु यीशु ने कहा धरती और आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लें, वचन पर ध्यान करते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं का पूर्ति करने वाला है। फिलिपियों 4:19 में पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा, तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। जो भी आपकी आवश्यकता है परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके आगे आगे चल रहा है और हमको उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। वो हमारा रखवाला है, वो हमारा चरवाहा है, हमारी देखभाल करता है, हमारे चारों तरफ वो वाला फायर बनकर, अग्नि का सहपना बनकर हमारी रक्षा करता है। प्रभु हमारी चारों तरफ हमारी ढाल है। परमेश्वर हमको हर एक रोग, बीमारी से, महामारी से, हर एक प्रकार के आंधी तूफान से, क्लेश उपद्रव से परमेश्वर हमको बचाएगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए चरवाहा है। जितना ज़्यादा वचन को सुनेंगे, जितना ज़्यादा हम वचन से परिचित होंगे, वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर की समीपता में आने पाएंगे। और इसलिए इस नए साल में निर्णय लें कि 2022 में मैं परमेश्वर के वचन को पूरी पढ़ूंगा, मैं पूरा वचन से परिचित होऊंगा, मैं परमेश्वर के और अधिक समीप आऊँगा। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने दो चीज़ हमारे जीवन में दिया है, एक पवित्र आत्मा दिया है, दूसरा अपना वचन दिया है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में निवास करता है और वो हमें वचन को सिखाने के लिए, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए वो हमारा शिक्षक है। और पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मुझे प्रभु के बारे में बताइए, वचन से मुझे परिचय कराइए, वचन का प्रकाशन मुझको दीजिए। और पवित्र आत्मा अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को हमारे द्वारा से हमारे जीवन में प्रकट करेगा। यदि हम ये तीन काम करते हैं, तेमानी एलिपज ने अयूब को सलाह दिया, मेरे भाई अयूब अपनी समस्याओं को तो भूल जा, तो रो रहा है कि मैंने अपनी संपत्ति खो दिया, अपने बच्चे खो दिया, अपना स्वास्थ्य खो दिया, अपने परिवार खो दिया, अपने मित्रों को खो दिया, लेकिन मेरे भाई तू ये काम कर, तो परमेश्वर के अधीन हो जा, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दे। दूसरा, उसके वचन को स्वीकार कर, एक्सेप्ट कर। परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। अपना जीवन प्रभु को सौंप दे, उसके वचन को स्वीकार कर और रिटर्न टू गॉड, परमेश्वर के पास वापस आ जा। अपने मन से कुटिल काम को दूर कर दे, अपने जीवन से सारी चिंता, सारी निराशा, सारी परेशानियों को अपने जीवन से तो दूर कर, अपने जीवन को प्रभु में के चरणों में समर्पित कर दे। और तब
हमारे जीवन में ये 7 फायदे होंगे। यदि हम ये 3 काम करते हैं तो इस नए साल में हमारे लिए 3 प्रॉमिस परमेश्वर करता है। पहला, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे, तो हमारे जीवन में ये 7 आशीषें हम प्राप्त करेंगे। पहली आशीष, यू विल गेट मैनी गुड थिंग्स। इससे तेरी भलाई होगी, तेरी सारी खुशियां लौटा दी जाएगी। जो कुछ तूने खोया है वो सब तुम्हें लौटा दिया जाएगा। परमेश्वर इस नए साल में आपको पुनर्स्थापित करेगा। जो कुछ आपने प्रभु के लिए दुख सहा है, प्रभु के लिए कुर्बानी दिया है, प्रभु कहता है मैं तुमको दुगने आशीषों से आशीषित करूंगा। तुम्हारे नाम धराई की संति दूना भाग तुम्हें मिलेगा। यशायाह 61 के 7 में वो कहता है मैं तुमको दुगने आशीषों से आशीषित करूंगा। जो कुछ आपने प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के सेवा के लिए कुर्बानी दिया है, प्रभु कहता है मैं तुमको दुगने आशीषों से आशीषित करूंगा। जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो अय्यूब के जीवन में उसने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। लेकिन जब अय्यूब परमेश्वर के पास में लौट करके आया और परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन के दुख को दूर किया और अय्यूब को दुगने आशीषों से आशीषित किया। अय्यूब के पास जितना था उसका दुगना आशीष परमेश्वर ने दिया। 7,000 भेड़ बकरियां था, परमेश्वर ने 14,000 भेड़ बकरियां दिया। 3,000 ऊंट था, 6,000 ऊंट दिया। 500 बैला जोड़ी था, परमेश्वर ने 1,000 बैला जोड़ी दिया। और उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां थी जो स्वर्ग में चला गया, तो परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पर 7 बेटे और 3 बेटियां और दिया। 10 बच्चे स्वर्ग में, 10 बच्चे पृथ्वी पर, उनके पास 20 बच्चे हो गए। और इस प्रकार परमेश्वर ने अय्यूब को दुगने आशीषों से आशीषित किया। और अय्यूब के बेटियों के बारे में लिखा है अय्यूब की बेटियां सुंदर थी, अय्यूब की बेटियां बहुत ही आशीषित थी। और अय्यूब 42 के 21 पद में लिखा है अय्यूब जब चंगा हुआ तो उन्होंने एक मीटिंग रखा और उसमें अपने सारे परिवार के लोगों को आमंत्रित किया। अय्यूब के भाई बहन, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, उनके जान पहचान के लोग सब अय्यूब से मिलने के लिए आए और उन्होंने अय्यूब को गिफ्ट दिया। अय्यूब को गिफ्ट दिया, एक एक सिक्का और सोने का एक एक बाली दिया। अय्यूब को सोना और चांदी दिया। अय्यूब को दिलासा दिया, खेद व्यक्त किया कि यहोवा ने उसे दुख से गुजरने दिया। और प्रत्येक व्यक्ति ने अय्यूब को चांदी का एक एक टुकड़ा और एक एक सोने की अंगूठी दिया। चांदी और सोना गिफ्ट में दिए। अय्यूब पहले से ज़्यादा मालामाल हो गया। अय्यूब पहले से ज़्यादा पुनर्स्थापित हो गया। अय्यूब पहले से ज़्यादा आशीषित हुआ। परमेश्वर कहता है जब तुम अपना जीवन मुझको सौंप दोगे मैं तुमको पुनर्स्थापित कर दूंगा, मैं तुमको पुनर्स्थापित कर दूंगा और तुम मालामाल हो जाओगे। मैं जो तू चाहता है, 21 पद में लिखा है कि और इससे तेरी भलाई होगी। हमको अपने फायदा के लिए, अपने भलाई के लिए हमको परमेश्वर के पास लौट के आना है। दूसरी आशीष, तुम बहाल हो जाओगे। 23 पद में लिखा है अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। परमेश्वर तुमको पुनर्स्थापित कर देगा। अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। इफ यू रिटर्न टू गॉड ऑल पावरफुल यू विल बी रिस्टोर्ड। यदि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास लौटोगे, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के लिए, सेवा करने के लिए, दसवांशों भेंट देने के लिए यदि परमेश्वर के पास लौट करके आओगे तो बाइबल कहती है आप पुनर्स्थापित हो जाओगे, तो तू बन जाएगा। रिमूव द इविल फ्रॉम योर हाउस। अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से हर एक बुराई को दूर करे, अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे तो तू बन जाएगा। तेरे सारे सपने साकार हो जाएंगे। जो हम सोचते हैं वो पूरा हो जाएगा। और तीसरी आशीष जो 24 और 25 पद में, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। हम बहुत समृद्ध होंगे। बड़ा प्रतिफल और ईश्वरीय सुरक्षा परमेश्वर हमको प्रदान करेगा। ग्रेट रिवॉर्ड एंड डिवाइन प्रोटेक्शन। जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल होगा
और परमेश्वर हमारे भविष्य को सुरक्षा प्रदान करेगा। परमेश्वर कहता है कि तू अपने सोने चांदी और कीमती चीजों को छोड़ दे, उसको मिट्टी समझ, उसको धूल समझ। अय्यूब रो रहा था कि मेरा सारा धन संपत्ति लूट में चला गया, मेरे बच्चे मारे गए, मेरा स्वास्थ्य चला गया। अय्यूब अपने हानि के लिए रो रहा था। परमेश्वर कहता है उसको मिट्टी समझ, अपने सोने चांदी को तो धूल समझ, अपने बहुमूल्य सोने को तो पत्थर के समान नाली में फेंक दे। इफ यू गिव अप योर लस्ट फॉर मनी, यदि तू धन का लोभ छोड़ दे, यदि तू धन का लोभ छोड़ दे और अपना बहुमूल्य सोना नदी में फेंक दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे ज्यादा अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से या अपने बच्चों से या अपने धन संपत्ति से प्रेम करता है वो मेरे चेला नहीं हो सकता है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु कहता है अय्यूब तू अपना सब कुछ छोड़ दे, भूल जा उसको जो तूने हानि हुआ है, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुमको आशीष दूंगा। तेरे लिए मैं सोना हूं, तेरे लिए मैं चांदी हूं, तेरे लिए मैं बहुमूल्य खजाना हूं और तेरे भविष्य को मैं सुरक्षित रखूंगा। 25 पद में कहता है तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। देन द ऑलमाइटी विल बी योर गोल्ड एंड योर प्रेशियस सिल्वर। जब हम अपने संसारिक धन संपत्ति को जब हम कूड़ा करकट समझेंगे और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ होगा, वो हमारे लिए अनमोल खजाना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं हमारा खजाना होगा और वो हमारे लिए सबसे अधिक कीमती सोना और चांदी होगा। भजन संहिता 119 उसके 72 पद में लिखा है तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से उत्तम है। परमेश्वर की व्यवस्था इस संसार के पैसे से और सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है और इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संभाल करके रखें। द लॉ फ्रॉम योर माउथ इज मोर प्रेशियस टू मी देन 1000 ऑफ पीसेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। दाऊद कहता है तेरे मुंह की व्यवस्था, तेरा वचन मेरे लिए चांदी और सोने के हजारों टुकड़ों से अधिक कीमती है। हम आज धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, सारे संसार पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनमोल खजाना है, वो हमारे लिए सोना और चांदी से भी अधिक कीमती है। उस पर भरोसा करें। भजन 16 के 5 पद में दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है और वो मेरे भाग को स्थिर करता है। दाऊद कहता है परमेश्वर तू मेरा भाग है, तू मेरे पोर्शन में है। लॉर्ड यू आर माई पोर्शन एंड माई कप ऑफ ब्लेसिंग्स, यू होल्ड माई फ्यूचर। वो कहता है हे यहोवा तू मेरे भाग है, तू मेरे कटोरे का आशीष है और तू मेरे भविष्य को संभाले रहेगा। आने वाले साल हमारे जीवन के लिए आशीषमय होगा, भरपूरी का वर्ष होगा, छुटकारे का वर्ष होगा, पुनर्स्थापित होने का वर्ष होगा। दाऊद के समान परमेश्वर कहे परमेश्वर तू मेरा भाग है, तू मेरे कटोरे का आशीष है, तू मेरे लिए अनमोल खजाना है, तू मेरे लिए सोना और चांदी से भी अधिक बहुमूल्य है। और इसलिए प्रभु पर भरोसा करें, उसके पीछे चलें। परमेश्वर से कहें परमेश्वर यू आर माई चॉइस, मैं तेरा चुनाव करता हूँ, तू मेरे हिस्से में है, तू मेरा प्रभु है, मैं तेरे पीछे चलूँगा। मेरे कटोरे में आप हैं एंड यू कीप मी सेफ, और आप मुझे सुरक्षित रखते हैं। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो पहली आशीष कि हम बहुत सारे आशीष प्राप्त करेंगे, हमारी भलाई होगी। दूसरी बात हम पुनर्स्थापित हो जाएंगे और तीसरा हम बहुत अधिक समृद्ध हो जाएंगे। और चौथी बात जो 26वें पद में पाया जाता है तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। डिलाइट इन गॉड, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सुख पाएगा। सुख, आनंद, शांति ये सांसारिक चीजों में नहीं है। सुख, शांति और आनंद ये परमेश्वर की सेवा से मिलता है, परमेश्वर से हमें प्राप्त होता है। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देंगे, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के समीप आएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर की ओर से आनंद और शांति को हम प्राप्त करेंगे। परमेश्वर से हम आनंद प्राप्त करेंगे, परमेश्वर स्वयं हमारी आनंद होगा। पौलुस फिलिपियों 4:4 में कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो।
प्रभु के वचन में आनंदित रहो, प्रार्थना में आनंदित रहो, संगति में आनंदित रहो, सेवा में आनंदित रहो, सुसमाचार प्रचार करने में आनंदित रहो। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और अपने परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। एंड यू विल फाइंड हैप्पीनेस बाय वर्शिप हिम। हम आनंद या खुशी हम उसकी आराधना से हमको प्राप्त होगा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर ढूंढ रहा है आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें, परमेश्वर की आराधना के लिए अपना जीवन सौंपें, परमेश्वर के सामने नम्र बने। सांसारिक आशीषों में, सांसारिक धन संपत्ति में यदि परमेश्वर ने दिया है तो उस पर भरोसा ना करें, उसके लिए घमंड ना करें। यदि घमंड करना है तो प्रभु पर घमंड करें, परमेश्वर पर घमंड करें। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर हमारे आनंद का स्रोत है, परमेश्वर हमारे आनंद का स्रोत है, आनंद का स्रोत है। और जब हम उसके समीप जाएंगे तो हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आपके पास जो भी हानि हुआ है, आप परमेश्वर के समीप जाएंगे, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। यदि बीमार है तो प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा। यदि आपको आर्थिक हानि हुआ है, प्रभु कहता है मैं तुमको दुगने आशीषों से मैं आशीषित करूंगा। भजन 37 के 4 में लिखा है, एंजॉय सर्विंग द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू व्हाट एवर यू आस्क फॉर। यहोवा की सेवा करने का आनंद लो, संगति का आनंद लो, सेवा का आनंद लो। परमेश्वर आपके जीवन के हर सुख को, हर चीज को परमेश्वर पूरा करेगा जो आप मांगेंगे। यहोवा की सेवा करने का आनंद लो और जो कुछ तू मांगेगा वह तुझे देगा। यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो आपके मन की इच्छा है, जो आपकी आवश्यकता है, उसको पूरा करेगा। और पांचवी बात जो 27 पद में मिलता है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपने मन्नतों को पूरी करेगा। वी शैल रिसीव आंसर टू प्रेयर। हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करेंगे। आज क्या हो रहा है, जब हम प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन से हम कुटिल काम को दूर नहीं करते, हम उपवास करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते, हम चर्च जाते हैं और अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते, हम धार्मिक संस्कार विधियों को पूरा करते हैं लेकिन अपना मन नहीं फिराते। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और कहता है नो। हम अपने पास्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर कहता है नो। फिर हम किसी और दूसरे पासवान के पास जाते हैं, तीसरे पासवान के पास जाते हैं, चौथे पासवान के पास जाते हैं, पांचवें पासवान के पास जाते हैं, परमेश्वर कहता है नो। जब तक अपने डेरे से कुटिल काम को दूर नहीं करेगा मैं इनके प्रार्थना को उत्तर नहीं दूंगा। और अंत में जब प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है तो लोग निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन से कुटिल काम को दूर करेंगे, परमेश्वर के समीप जाएंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और प्रार्थना का उत्तर देगा और हमारी आराधना, हमारी सेवा को परमेश्वर ग्रहण करेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा और हमारी आराधना को ग्रहण करेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो वो हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना 3 के 22 में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। यदि हम अपने प्रतिज्ञाओं को, मन्नतों को पूरा करते हैं तो हमारी आराधना ग्रहण योग्य होती है। बच्चों के अर्पण के समय, बपतिस्मा के समय, प्रभु भोज के समय, विवाह के समय आपने क्या प्रतिज्ञा किया था, स्मरण करें। जब हम अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं, मन्नतों को पूरा करते हैं, तब हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना परमेश्वर ग्रहण करता है। और छठवीं आशीष जो 28 पद में है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। ड्रीम कम्स ट्रू, तुम्हारे सपने साकार होंगे। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। व्हाट यू डिसाइड ऑन विल बी डन एंड लाइट विल शाइन ऑन योर वेज। जो बात तू ठाने, इस नए साल में जो तू निर्णय ले, जो तू योजना बनाए, जो तू कल्पना करे, जो तू सपना देखे, वे सब पूरा हो जाएंगे। हमारे सपने साकार क्यों नहीं होते? हम जो लक्ष्य निर्धारित करते वो लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं कर पाते? परमेश्वर कहता है इस नए साल में तुम्हारे सपने साकार होने जा रहे हैं। जो बात तू ठाने, जो तू निर्णय करे, वो हो जाएगा और तेरे मार्ग में उजियाला चमकेगा। इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग
इट विल बी सक्सेसफुल एंड योर फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट। यदि इस नए साल में आप कुछ करने का ठान लेते हैं, परमेश्वर के साथ अपना समीप आने का ठान लेते हैं, कुटिल काम को दूर करने का ठान लेते हैं, वचन के अनुसार चलने का ठान लेते हैं, परमेश्वर कहता है जो कुछ तू ठान लेगा उसमें तू सफल होगा और तेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तेरा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जब आप कोई निर्णय लेंगे तो उस पर अमल किया जाएगा। यदि तुम किसी चीज का आदेश दोगे वो तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। जो आप इच्छा करेंगे, जो आप चाहेंगे, परमेश्वर आपके मार्ग में उसको आपके सामने रख देगा। दाऊद कहता है तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए आशीष का मेज लगाया है। हमारे विरोधियों के सामने परमेश्वर हमको ऊंचा करेगा, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आप अपने मन में जो भी सोचेंगे प्रभु उसको पूरा करेगा। भजन 37 के 5 में लिखा है परमेश्वर पर निर्भर रहो, परमेश्वर पर भरोसा करो और तब वो तुम्हारी सहायता करेंगे और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। लाइट विल शाइन ऑन योर वेज, तुम्हारे मार्ग में उजाला होगा। यशायाह 60 उसके पहला 2 पद में लिखा है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, हमारे लिए बलिदान हो चुका है। अब हमको उठना है, उसके समीप जाना है और यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करना है, उसके वचन को ग्रहण करना है। और प्रभु कहता है तेरे ऊपर उजाला होगा, जाति जाति के ऊपर में अंधकार छाया रहेगा परंतु यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। परमेश्वर अपने आप को मेरे और आपके द्वारा से प्रकट करेगा। 7वीं और अंतिम आशीष जो 29 और 30 पद में है, चाहे दुर्भाग्य हो तो अभी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। टेस्ट मनी ऑफ होप टू अदर्स, दूसरों के लिए आशा की एक गवाही बनेंगे। जब लोग कहेंगे कि दुर्भाग्य है, बुरे दिन आ गए, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, तो आप कहेंगे जो प्रार्थना करेंगे उनके लिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उनको चंगा करेगा, उनको बचाएगा। चाहे दुर्भाग्य भी हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। जब हम परमेश्वर के सामने नम्र बनेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और लोगों को आशीष और चंगाई प्रदान करेगा। इफ पीपल आर इन ट्रबल एंड यू से हेल्प देम, गॉड विल सेव देम। जब लोग संकट में रहेंगे, यदि लोग संकट में हैं और तुम कहते हो प्रभु उनकी सहायता करो, तो परमेश्वर उनको बचाएगा। हम दूसरों के लिए आशा की गवाही बनेंगे। When people are brought down and you ask God to help them, He will rescue those who have been humbled. जब लोग संकट में हैं और आप परमेश्वर से उनकी सहायता के लिए पुकारते हैं तो प्रभु उनको छुड़ाएगा जो प्रभु के सामने दीन हो गए हैं। जो निर्दोष हो उसको बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। मेरे और आपके जीवन में जो भी व्यक्ति जुड़ा रहेगा, हमारे कारण से परमेश्वर उनके पाप को क्षमा करेगा और उनको आशीष प्रदान करेगा। यदि कोई दोषी है तो उनके पाप को क्षमा करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि आप निर्दोष हैं तो परमेश्वर आपको बचा लेगा, यदि आप जो करते हैं वो सही है। तो इस नए वर्ष में हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें, उसके वचन को स्वीकार करें, वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के समीप आएँ, अपने जीवन से कुटिल काम को दूर करें, उस पर भरोसा करें, उसके पीछे चलें, तो हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे जीवन में समृद्धि आएगी, हमारे जीवन में आनंद आएगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, हमारी आराधना, हमारी सेवा ग्रहण योग्य होगी, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस नए वर्ष में हम नए सिरे से प्रभु के पास में आएँ, अपना जीवन सौंपें और अपने पापों से पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु के पीछे चलने का हम निर्णय लें, उसकी सेवा करने का निर्णय लें। और प्रभु कहता है मैं तुमको फिर से बहाल कर दूंगा, मैं तुमको दुगने आशीषों से आशीषित करूंगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता अय्यूब के जीवन के लिए। प्रभु जब उन्होंने अपने चरित्र को उत्तम रखा, आपने उत्तम आशीषों से आशीषित रखा। जब उनके जीवन में जब वो डरता था, भय खाता था, उनके जीवन में त्रासदियाँ आई, उनके जीवन में संकट और मुसीबत आया, प्रभु आपने अय्यूब के जीवन से उनके दुखों को दूर किया। जब अय्यूब तेरे समीप में आया, अपना जीवन तुझे सौंप दिया, तेरे वचन को ग्रहण किया,
किया और वो जब दूसरों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु आपने अय्यूब को चंगा किया, उनके दुख को दूर किया। जो कुछ अय्यूब ने खोया था उसका दुगना आशीषों के साथ प्रभु आपने अय्यूब को पुनर्स्थापित किया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ करते पिता, हम सब विश्वासियों को इस नए वर्ष में हमको दुगने आशीषों से आशीषित कर, हमारे जीवन को बहाल कर, ताकि हम आपकी जीवित गवाही दें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाएं। हम आगे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरे नए साल के लिए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जीवन के हर दिन हर पल तू हमारे आगे चल और हम तेरे पीछे चलेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम प्रभु की महिमा इस पृथ्वी पर करने पाएं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।